शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला फसल का त्योहार है। यह मानसून के मौसम के अंत और पतझड़ के आगमन का प्रतीक है, जो प्रकृति के चक्र को दर्शाता है। यह त्योहार हिंदू महीने अश्विन में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो सितंबर से अक्टूबर के आसपास आता है। इस शुभ रात को पूर्णिमा की चांदनी में असाधारण उपचार शक्ति होने की मान्यता है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि लाती है। शरद पूर्णिमा खुशी मनाने, आत्मनिरीक्षण करने और प्रकृति की शेद्रोत के लिए आभार व्यक्त करने का समय है। परिवार और समुदाय इस प्रकाश उत्सव को मनाने के लिए एक साथ आते हैं, अपने बंधन को मजबूत करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को परंपराओं का हस्तांतरण करते हैं। यह त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व रखता है और कई किंवदंतियों और मान्यताओं से जुड़ा है। यह वह समय होता है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली मानी जाती हैं, जिससे दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक जागृति मिलती है। जैसे ही चांद धरती पर अपनी चांदी जैसी चमक बिखेरता है, आइए हम शरद पूर्णिमा के बहुआयामी पहलुओं पर गौर करें, इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व का पता लगाएं। शरद पूर्णिमा हिंदू पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है और यह रात विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह रात कई मनोरम किंवदंतियों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है, जो इसे और भी खास बनाती है। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार यह शुभ रात भगवान कृष्ण और राधा की अनोखी प्रेम कहानी की परिणति का प्रतीक है। इस रात को उनके प्रेम की गहराई और दिव्यता का उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ चमकदार पूर्णिमा की रात को महारास लीला की थी। यह नृत्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। एक अन्य कथा में धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की कहानी सुनाई गई है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे शरद पूर्णिमा की रात को धरती पर उतरती हैं। यह रात उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक विशेष अवसर मानी जाती है। कहा जाता है कि वह उन लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं जो जागते रहते हैं और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। इस रात को जागरण और पूजा का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा चंद्रदेव की कथा से भी जुड़ी है, जो इस रात को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्र का विवाह 27 नक्षत्रों से हुआ है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। यह विवाह और नक्षत्रों की कहानी भी इस रात से जुड़ी है। हालांकि चंद्र ने अपनी पसंदीदा पत्नी रोहिणी के प्रति पक्षपात दिखाया, जिससे दक्ष क्रोधित हो गए। यह कहानी चंद्र की कठिनाइयों और उनके संघर्ष को दर्शाती है। परिणाम स्वरूप दक्ष ने चंद्र को क्षय रोग का श्राप दिया, जिससे वह धीरे धीरे क्षीण होते गए। यह श्राप चंद्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। श्राप से व्याकुल चंद्र ने भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा, जिन्होंने उन्हें आंशिक रूप से श्राप से मुक्त कर दिया। शिव का आशीर्वाद चंद्र के लिए एक नई आशा लेकर आया। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्र अपनी पूरी चमक हासिल कर लेते हैं, जो आशा, नवीनीकरण और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह रात चंद्र की पुनः प्राप्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये किंवदंतियां शरद पूर्णिमा के गहन आध्यात्मिक सार को उजागर करती हैं, जो प्रेम, भक्ति, क्षमा और जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र के विषयों पर जोर देती हैं। इस रात का महत्व हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और धार्मिकता को और भी गहरा बनाता है। शरद पूर्णिमा भारत भर में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा और उपवास के लिए जाना जाता है। भक्त दिन भर उपवास रखते हैं, अनाज का सेवन नहीं करते हैं। उपवास के दौरान वे केवल फल, दूध
और अन्य हल्के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। शाम को चंद्रदेव को प्रार्थना अर्पित करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। यह प्रार्थना विशेष रूप से चंद्रमा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। लोग अपने घरों और आंगनों को रंगोली के जटिल डिजाइनों से सजाते हैं और उन्हें दियों से रोशन करते हैं। यह सजावट त्योहार की पवित्रता और सुंदरता को बढ़ाती है। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध और भक्ति भजनों के मधुर मंत्र गूंजते रहते हैं। यह माहौल भक्तों के मन में शांति और भक्ति की भावना को जागृत करता है। शाम को भक्त धन, समृद्धि और सौभाग्य के लिए देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों या खुले स्थानों पर लक्ष्मी पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह पूजा विशेष रूप से परिवार और समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाती है। पूजा समागम में देवी को फूल, फल, मिठाई और चावल की खीर चढ़ाई जाती है। यह प्रसाद भक्तों के बीच बांटा जाता है। पूजा के बाद भक्त चांदनी में नहाने के लिए बाहर निकलते हैं, यह मानते हुए कि इस रात को चांद की किरणों में उपचार करने के गुण होते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी जीवित है। चंद्रदेव को खीर का भोग लगाने और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का रिवाज है। यह खीर विशेष रूप से इस रात के लिए तैयार की जाती है। ऐसा माना जाता है कि खीर चंद्रमा की ऊर्जा को अवशोषित करती है और इसे स्वास्थ्य और सेहत के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है। यह खीर भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। जहां शरद पूर्णिमा पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में डूबी हुई है, यह त्योहार भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। वहीं इस त्योहार का एक वैज्ञानिक पहलू भी है जो इसे और भी रोचक बनाता है। पूर्णिमा का पृथ्वी के ज्वार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है और यह प्रभाव समुद्र की लहरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और माना जाता है कि यह मानवीय भावनाओं और व्यवहार को भी प्रभावित करता है, जिससे लोग अधिक संवेदनशील और भावुक हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है और इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अपने चरम पर होता है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि यह घटना चंद्रमा की ऊर्जा और जीवों पर इसके प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे जानवरों और इंसानों दोनों में व्यवहारिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर चांदनी में रखी खीर के सेवन की प्रथा को प्रकाश संश्लेषण की वैज्ञानिक अवधारणा से जोड़ा जा सकता है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। जहां पौधे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, वहीं चंद्रमा की किरणें भी कुछ हद तक इसी प्रकार का प्रभाव डालती हैं। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में कुछ एंजाइमों को सक्रिय करती हैं, जिससे इसे पचाने में आसानी होती है और इसके पोषण मूल्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार चांदनी में रखी खीर का सेवन न केवल एक धार्मिक प्रथा है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है। इसके अलावा आमतौर पर पतझड़ के दौरान रहने वाला ठंडा और सुहावना मौसम अच्छे स्वास्थ्य और सेहत के लिए अनुकूल माना जाता है, जो इस त्योहार को और भी खास बनाता है। शरद पूर्णिमा का त्योहार लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने, ताजी हवा का आनंद लेने और सामाजिक संपर्क में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, जो सभी समुदाय की भावना और समग्र कल्याण में योगदान करते हैं। और इस प्रकार यह त्योहार एकता और भाईचारे का प्रतीक बन जाता है। और इस प्रकार